वेलकम फ्रेंड्स। आज हम अपने कोर्स डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर के बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसकी सेकंड क्लास में हैं। आज हम कंप्यूटर्स के कंपोनेंट क्या-क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर के अंदर बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला इनपुट डिवाइस जिसको इनपुट यूनिट बोलते हैं, दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तीसरा स्टोरेज यूनिट होता है और चौथा आउटपुट यूनिट होता है। तो होता क्या है, इनपुट यूनिट के माध्यम से हम डेटा कंप्यूटर में भेजते हैं, इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में भेजते हैं, जिसको प्रोसेस करता है हमारा कंप्यूटर, स्टोरेज यूनिट में उसको सेव करता है और आउटपुट यूनिट के माध्यम से वो आउटपुट हमें देता है। तो आज हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? ये हार्डवेयर है या पेरिफेरल्स हैं? हार्डवेयर को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? देखिए, कंप्यूटर की भाषा में जो कुछ भी हम महसूस कर सकें, देख सकें, छू सकें, वो हार्डवेयर है। जिसको भी हम महसूस नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर है। तो इनपुट डिवाइसेस हमारी हार्डवेयर हैं। उन्हीं के माध्यम से हम इनपुट भेजते हैं, इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कंप्यूटर पे प्रोसेसिंग के लिए। तो इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्ज़ाम्पल हैं हमारे सामने। हम सभी परिचित होंगे कीबोर्ड, जिससे हम टाइप करते हैं, डेटा भेजते हैं। माउस है, उससे भी हम सभी परिचित हैं। जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर और बायोमेट्रिक स्कैनर। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं या कुछ जो हम प्रमुखता से यूज़ करते हैं, वो इनपुट डिवाइसेज़ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेज़ हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कीबोर्ड के बारे में। तो ये कीबोर्ड का लेआउट आपके सामने है। कीबोर्ड बेसिकली जो पहले टाइपराइटर्स चलते थे, उन टाइपराइटर्स के अंदर जो कीबोर्ड दिया था, जो कीज़ दी जाती थी, उससे प्रेरित होके, उसके इन्फ्लुएंस्ड होकर ये कीबोर्ड का डिज़ाइन बना है। तो उस टाइपराइटर की कीज़ के तरीके से होता है। फ़र्क इतना होता है, टाइपराइटर से आप जब यूज़ करते हैं, तो वो पेपर पे आपको आउटपुट देता है या प्रिंट करता है जो कीज़ आप डालते हैं। इसमें जो भी कुछ करते हैं, वो आपका इनपुट चला जाता है कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कि टाइपराइटर पे नहीं कर सकते। बस एक समझने की चीज़ है या बताने की चीज़ है कि उसी तरीके का इसको बनाया गया, ताकि शुरुआत में लोग अगर कीबोर्ड को इस्तेमाल करें, तो उन्हें कठिनाई नहीं हो। तो इसमें कई तरीके की कीज़ होती हैं, उनको हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं। तो वो कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स की होती हैं। आम तौर पे क्या होता है, 101 कीज़ होती हैं। कुछ कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसा कि हमने बताया था कि लैपटॉप है अगर, तो चूँकि उसको हमको कॉम्पैक्ट करना होता है, तो उसमें कीज़ कम होंगी। एक ही की से एक से ज़्यादा काम करवा लेंगे। और जो नॉर्मल हमारे डेस्कटॉप होंगे, उनमें 101 या 108 तक कीज़ हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। कीज़ करती क्या हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा जो है वो, मैंने बात की थी, बाइनरी इनपुट लेता है। तो जो बाइनरी इनपुट है, उसी तरीके का चीज़ क्या करता है, कीबोर्ड क्या करता है, जब हम कीबोर्ड में कोई भी की दबाते हैं, तो वो आस्की कोड कंप्यूटर को भेजता है। आस्की कोड क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। तो वो आस्की कोड को भेजता है कंप्यूटर को, वही 0 और 1 के फॉर्म में। मैं एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ आप सभी को कि हम चूँकि कोर्स के दायरे में हैं, जो हमारा कोर्स का सिलेबस है, उसके हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी बहुत कम आपको देनी होती है, हमारे ओ लेवल के हिसाब से, या जो हमारा ये डिप्लोमा इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। लेकिन आप अगर इससे ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं, गहनता से जानना चाहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं, तो हमारे विद्या वृक्ष का जो यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने एक-एक करके कुछ टॉपिक्स, जैसे बाइनरी के बारे में, बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स हो गए, आस्की कोड हो गया, इस तरीके से कई सारे टॉपिक्स हैं जिसको मैं डिटेल से उसमें किया हूँ। वो ओपन फॉर ऑल है, पब्लिकली ओपन है, उसको आप देख सकते हैं। तो की टाइप्स क्या हैं? टाइपिंग कीज़ हैं, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिक, मतलब नंबर्स। तो इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक। ये वर्ड आप बहुत आगे पढ़ेंगे, सुनेंगे। फंक्शन कीज़ होती हैं, कंट्रोल कीज़ होती हैं, कर्सर कीज़ होती हैं। ये देखिए, कीबोर्ड का एक लेआउट आपके सामने आ गया है, और कलर से हमने आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि कंट्रोल कीज़ कौन-सी हैं, फंक्शन कीज़ कहाँ पे होती हैं,
टाइपिंग की कहाँ पे होती है? टाइपिंग मतलब अल्फ़ान्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स। नेविगेशन कीज़ कहाँ होती हैं? न्यूमेरिक कीपैड कहाँ होता है? एक एक्स्ट्रा कीपैड दिया जाता है, जिसको न्यूमेरिक कीपैड करते हैं। बहुत से लोग होते हैं, जब उनको नंबर्स एंटर करना होता है, तो वो राइट हैंड साइड पे होता है, आपको तेज़ी से आप करते चले जाते हो। इंडिकेटर लाइट्स होती हैं। तो ये कीबोर्ड का लेआउट है, जो कीबोर्ड के की टाइप्स को दिखाता है। अब हम एक-एक करके की टाइप्स पे बात कर रहे हैं, तो अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ जो हैं, वो क्या करती हैं? ए से जेड तक आपके सारे अल्फ़ाबेट लिख उनमें होते हैं, नंबर्स होते हैं। तो अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ के थ्रू आप अल्फ़ाबेट्स और नंबर एंटर कर सकते हैं। फ़ंक्शन कीज़ क्या होती हैं? ये सबसे ऊपर होती हैं आपके कीबोर्ड में, F1 से F12 तक, और इसका हर एक का अलग-अलग यूज़ होता है। अलग-अलग फ़ंक्शंस होते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम या आपके प्रोग्राम्स के हिसाब से अलग-अलग उनका इम्पैक्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि F3 जो फ़ंक्शन की है हमारा, वो हर स्थिति में एक हो। ऑपरेटिंग सिस्टम बदलेगा तो F3 की का ऑप्शन बदल सकता है। उससे जो फ़ंक्शन यूज़ होने आ रहा है वो बदल सकता है। तो आप आल्ट के साथ में जो आल्ट की होती है आपकी या कंट्रोल कीज़ होती हैं, उनके साथ में फ़ंक्शन कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हैं आपको, उससे पहले मैं बता दूँ कि ये कंट्रोल कीज़ क्या होती हैं। तो कंट्रोल कीज़ क्या हैं? कंट्रोल CTRL करके आपके उस पे होता है। आल्ट अल्टरनेट की जिसको बोलते हैं, वो विंडोज़ का लोगो वाली की होती है, जिससे सीधे-सीधे आपका विंडोज़ का स्टार्ट स्टार्ट हो जाता है। एस्केप की होती है, अगर पीछे जाना है तो एस्केप की हम ज दबाते हैं। तो ये कंट्रोल कीज़ हैं। अब इनको यूज़ करके हमने आपको यहाँ पे बताया है कि क्या-क्या हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल F4, तो अगर हम मेरी जो भी स्क्रीन है उससे हम बाहर निकल सकते हैं, तो कंट्रोल F4 एग्ज़िट के लिए। कंट्रोल ए क्या करता है? सेलेक्ट ऑल कर देता है। कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल बी से पेस्ट कर सकते हैं। कुछ आपने टाइप किया हुआ है वर्ड पे, तो उसको अगर बोल्ड करना चाहते हैं, मोटे अक्षरों में करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, कंट्रोल बी कर सकते हैं। आपने जो कुछ लिखा है या कुछ किया है उसको सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ कीज़ हमने आपको दी हैं, जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं कंट्रोल कीज़ के साथ में। फिर आता है हमारा कर्सर की या नेविगेशन की। तो ये कर्सर की या नेविगेशन की क्या करती हैं? एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे पहुँचाती हैं आपको, या डॉक्यूमेंट में एक पोज़ीशन से दूसरी पोज़ीशन पे पहुँचाती हैं। आप टेक्स्ट एडिट करना चाहते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो कई सारी कीज़ हैं जिनको हम कर्सर की कहते हैं। तो उसमें कौन-कौन सी एरो की होती है। एरो की 4 तरीके की होती है, ऊपर, नीचे, लेफ्ट एंड राइट। तो आप इस एरो की को यूज़ करके अपने कर्सर को लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन कर सकते हो। होम की होती है, होम की आपको स्टार्ट ऑफ द आपके डॉक्यूमेंट में जो कुछ लिखा है उसके स्टार्ट में पहुँचा देगी। एंड की सबसे आखिरी में जो लिखा है उसमें पहुँचा देगी। पेज अप, पेज डाउन से आप पेज अप कर सकते हो अपना, पेज डाउन कर सकते हो। डिलीट की यूज़ करके आप कोई फ़ाइल या फ़ोल्डर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो। इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, कुछ लिखा हुआ है तो उसी की जगह पे कुछ दूसरा अक्षर या दूसरा अल्फ़ाबेट आपको इंसर्ट करना है, रिप्लेस करना है तो इंसर्ट की यूज़ कर सकते हो। होम की क्या करती है, आपको जो मैंने अभी बताया था कि बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे ले आती है, वही हमने यहाँ पर बताया है। एंड की आपको एंड ऑफ द लाइन पे ले आती है। तो इस तरीके से ये कर्सर की या नेविगेशन कीज़ होती हैं। तो ये हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा, कीबोर्ड में कितनी सारी कीज़ होती हैं, क्या-क्या उनके फंक्शन हैं, कैसे काम करते हैं। अब हम दूसरी इनपुट डिवाइस पे आते हैं, स्कैनर। स्कैनर क्या है? ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। इससे मिलती-जुलती चीज़ एक हम लोगों ने देखी है, फ़ोटोकॉपी। जब हम फ़ोटोकॉपी कराने जाते हैं अपने कागज़ की, किसी भी डॉक्यूमेंट की, मार्कशीट की, डिग्री की, तो जो फ़ोटोकॉपी कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, आपका पेपर रखते हैं, उसको वो स्कैन करता है ऑप्टिकली, और स्कैन करने के बाद उसका प्रिंट करके एक डुप्लीकेट कॉपी या सेम कॉपी ब्लैक एंड व्हाइट में निकाल देता है। अगर कलर स्कैनर है या कलर आपका फ़ोटोकॉपियर है, तो कलर भी निकाल सकता है। तो स्कैनर एक ऑप्टिकल डिवाइस है। आपके फ़ोटोग्राफ्स को, डॉक्यूमेंट को स्कैन करके वो कंप्यूटर में स्टोर कर देता है, जिसको आप बाद में यूज़ कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए या किसी के साथ शेयर करने के लिए। तो स्कैनर को क्या करते हैं, स्कैनर में एक ग्लास होता है, उस ग्लास के ऊपर आप अपना फ़ोटोग्राफ या डॉक्यूमेंट रखते हैं।
और स्कैनर का कैमरा नीचे होता है, वो मूव करता है पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर, ऑप्टिकल अपना जो लेंस है उसके थ्रू लाइट भेजता है और उसको स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो भी उसमें लिखा होता है या फ़ोटो होती है उनको, और उन्हें आपके कंप्यूटर में सेव कर देता है। इसको आप आगे यूज़ कर सकते हैं। स्कैनर जो हम कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं, ऑफ़िस में करते हैं, पर्सनल यूज़ में भी करते हैं, आजकल आप देखते होंगे घरों में लोग इस्तेमाल करने लगे हैं स्कैनिंग करने के लिए। स्कैनर्स कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे फ्लैट बेड स्कैनर है, ये सबसे सस्ता होता है। इसमें एक-एक करके आप एक पेज या एक फ़ोटोग्राफ को स्कैन कर पाएँगे। फिर सीट फ़ीड स्कैनर या ऑटो फीडर होता है, इसमें कई सारे पेपर्स आपने कर दिए, स्कैनिंग कर रहे हैं तो एक-एक करके लगातार स्कैन करता जाएगा, ऑटोमेटिकली लेता जाएगा, आपको एक-एक करके डालने नहीं पड़ेंगे। फ्लैट बेड में एक-एक करके आपको डालने होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स या फ़ोटोग्राफ्स। हैंड हेल्ड स्कैनर्स आजकल बहुत चल रहे हैं, आपने हाथ में लिया और पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर दिया। ड्रम स्कैनर क्या है, ये भी नॉर्मल स्कैनर्स की तरह ही है, बस केवल इसकी टेक्नोलॉजी का फ़र्क है, ये ड्रम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके स्कैनिंग करता है। तो ये जब मैं बता रहा था फ्लैट बेड स्कैनर, ये आपके सामने फ़ोटोग्राफ है इसका। फिर ऑटो फ़ीड है इसमें, देखिए एक पीछे ट्रे लगी हुई है इसमें, उस ट्रे पे क्या होता है कि आप कई सारे पेपर्स या फ़ोटोग्राफ डाल देते हैं, वो उसको सारे को एक-एक करके स्कैन करता जाता है और बाहर निकालता चला जाता है। और जो आपकी स्कैनिंग का आउटपुट होता है, यानी स्कैन्ड कॉपी या डिजिटल कॉपी होती है, वो आपके कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। ये 2 मुख्य स्कैनर हैं, फ्लैट बेड या आपका ऑटो फ़ीड। हैंड हेल्ड भी यूज़ हो रहा है, हाथ में लेके यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्कैनर हमारी एक इनपुट डिवाइस थी। अब हमारी इनपुट डिवाइस है वेबकैम। अब वेबकैम क्या होता है? आजकल हम लोग देखते हैं, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं। इस वीडियो में क्या किया हुआ है, मेरे लैपटॉप पे एक कैमरा लगा है जिसको वेब कैमरा कहते हैं। वो मेरी फ़ोटोग्राफ या मेरा वीडियो कैप्चर कर रहा है और उसे कंप्यूटर में स्टोर करता जा रहा है, जिसको कि आप इंटरनेट के माध्यम से या किसी दूसरे नेटवर्क के माध्यम से देख सकते हो उस वीडियो को। तो वेबकैम बेसिकली वर्ड निकला कि जो वेब के लिए कैमरा यूज़ हो, इंटरनेट के लिए जो यूज़ हो, उसे वेबकैम करते हैं। तो हमारे कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं, जिसमें हम डायरेक्ट एक-दूसरे से बात कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्या है, व्हाट्सएप आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसे ही स्काइप है, गूगल मीट है, तो आप अपने लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने हो जाते हो, तो लैपटॉप या मोबाइल का कैमरा ऑटोमेटिकली आपको लाइव कर देता है और आप वेब पे यानी इंटरनेट पे दूसरे से बात कर पाते हो। तो ये वेबकैम करते हैं। तो वेबकैम इमेज या वीडियो को कैप्चर करके कंप्यूटर में सेव करता है, नेटवर्क में शेयर कर सकता है, ईमेल में भेज सकता है अटैचमेंट के माध्यम से। तो इस तरीके से हम अपने फ़ोटोग्राफ्स, अपने वीडियोज़ को कैप्चर करके लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये वेबकैम क्या हो सकता है कि या तो यूएसबी केबल से, जो अगर एक्सटर्नल वेबकैम है या कैमरा है, तो यूएसबी केबल के साथ आप अपने कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं, या आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट होता है आपका ये, अलग से नहीं होता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, सिक्योरिटी के लिए सोशल मीडिया में इसका यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं हम लोग। सिक्योरिटी में क्या है, आपने देखा होगा लोग कैमरे लगवाने लग गए हैं घरों पे, ताकि कोई आस-पास मूवमेंट हो रही है, कुछ दिख रहा है, कोई आ रहा है तो उसे देख सकते हैं। तो सिक्योरिटी पर्पज़ से घरों पे, ऑफ़िसेज़ में, मूवी हॉल्स में, बैंक्स में, एटीएम्स में, ये सारे कैमरे यूज़ हो रहे हैं। ये अलग-अलग तरीके के कैमरे होते हैं। अगर कितने तरीके के हो सकते हैं, वो सारी डिटेल में देखना है, तो उसपे हम अलग से एक चर्चा करेंगे, जो हमारे विद्या ब्रिज के यूट्यूब चैनल पे होगी। आपके लिए इतना है कि ये किस तरीके से यूज़ होता है, क्या हो सकता है। एक इनपुट डिवाइस है हमारे लिए। दूसरा ये इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक का बेसिकली क्या यूज़ है, ये वीडियो गेम्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम में से कुछ लोगों ने इसे यूज़ किया होगा, जिन्होंने भी गेम्स खेले होंगे, और जिन्होंने नहीं खेले होंगे तो उन्होंने नहीं यूज़ किया होगा। तो एक स्टिक होती है, उससे ये मूवमेंट आप कर सकते हो, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन, एंगल बदल सकते हो उसका। तो अधिकतर वीडियो गेम्स में ही यूज़ होता है ये। तो ये हमारा इनपुट डिवाइसेज़ का सेक्शन खत्म हुआ आज, कि हमारे इनपुट डिवाइसेज़ क्या-क्या हैं।
उनके बारे में हमने डिस्कस किया। कीबोर्ड, वेबकैम, स्कैनर, जॉयस्टिक। एक और था जो मैं डिस्कस नहीं किया हूँ, वो है बारकोड स्कैनर। वो भी स्कैनर का ही फॉर्म है। होता क्या है, बारकोड स्कैनर बेसिकली क्या करता है, आजकल आप देखते होंगे कि हमारे जितने भी हम परचेज़ करने जाते हैं, कोई बुक हो या सोप हो या कोई टॉय हो, तो उसके ऊपर एक बारकोड बना होता है। पैरेलल लाइन्स होती हैं ब्लैक कलर की, उसको बारकोड बोलते हैं। तो उस बारकोड को स्कैन करके आपको वो पता लगा सकते हो आप कि ये क्या सामान है या इसकी एक्सपायरी डेट क्या है या इसका रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। तो वो बारकोड जो स्कैन करने के लिए स्कैनर्स होते हैं, वो बारकोड स्कैनर्स कहलाते हैं। तो जो हमारे मॉल्स हैं, जैसे आप बिग बाज़ार हो गया, फ्यूचर बाज़ार हो गया, इस तरीके के जितने भी हैं या हमारे जो शॉप्स हैं, उनमें आपने ये अक्सर देखा होगा, आप सामान लेके जाते हैं, कैश काउंटर पे पहुँचते हैं, एक स्कैनर लिए होते हैं लोग, और उसको बारकोड के ऊपर रखते हैं, बारकोड स्कैन करके वो इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए होती है, ये आप डिसाइड करोगे, यानी जो प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि उस बारकोड से हमें क्या चीज़, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमें मेक चाहिए, मॉडल चाहिए, हमें प्राइस चाहिए, कि हमें सारी चीज़ें चाहिए, या हमें एक यूनिक नंबर चाहिए, जिसके थ्रू हम अपने डेटा में इसको कोरिलेट कर सकें कि इसका क्या मतलब है। तो ये बारकोड स्कैनर्स भी यूज़ होते हैं, आजकल काफ़ी यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम इनपुट डिवाइसेज़ के बारे में आज डिस्कस किए हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमारी प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, स्टोरेज क्या है, मेमोरी यूनिट क्या है, आउटपुट डिवाइसेज़ क्या हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।